नमस्कार दोस्तों, आज का एक विशेष कार्यक्रम स्वागत मनोज भारद्वाज के द्वारा तहे दिल से कुचामन सिटी से संबंधित स्वागत। इस विषय पर क्विक न्यूज लगातार 12 का कार्यक्रम कर चुका है। आज 13वां कार्यक्रम है। सुनिए आज के कार्यक्रम में क्या विशेष है। दोस्तों, चिकित्सालय स्थानांतरण। कुचामन जो मुख्य चिकित्सालय है शहर के बीच में स्थित है, वहां से चिकित्सालय के स्थानांतरण, पहले मुख्य चिकित्सालय का स्थानांतरण शाकंभरी रोड पर अग्रवाल सेवा सदन के पीछे किया गया, उसकी मुहूर्त किया गया। उसके बाद महिला एवं बाल स्वास्थ्य इकाई का चिकित्सा इकाई का स्थानांतरण कुचामन वैली में पिछले दिनों किया गया। और जब कुचामन वैली में इसका स्थानांतरण किया गया तो कुचामन सिटी के कई संगठनों द्वारा भरपूर इसका विरोध किया गया। दोस्तों, पिछले दिनों महिला एवं बाल चिकित्सा इकाई का शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर ले जाने का निर्णय लिया गया। और जैसे ही यह बात पब्लिक डोमेन में आई, विरोध के स्वर उठने लगे। शहर के काफी संगठनों ने इसका विरोध किया। चलिए आज इसी मुद्दे पर बारीकी से विश्लेषण करते हैं। घटनाक्रम शुरू होता है लगभग 3 माह पहले, जब मुख्य चिकित्सालय के नए भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया और स्थानीय शाकंभरी रोड पर स्थित एक भूमि पर नींव रखी गई। स्थानीय विधायक एवं राजस्व मंत्री श्री विजय सिंह चौधरी द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। पूरा शहर इस बात से खुश हुआ कि विकास की दिशा में एक और पायदान हमारा कुचामन चल रहा है। लगभग 15 दिन पहले बाल चिकित्सालय इकाई हेतु स्थानीय कुचामन वैली में लगभग 18.5 बीघा जमीन फिर से चिन्हित की गई और इसका पूर्ण विरोध स्थानीय संगठनों द्वारा किया गया, पुरजोर विरोध किया गया। विरोध के मुख्य कारण जो बताए गए वो निम्न थे। सुनिए क्या क्या मुख्य कारण थे, उनके बारे में कुचामन के संगठन क्या कह रहे थे। पहला कारण बताया गया, शहर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी। सही है दोस्तों, जो मुख्य चिकित्सालय है वहां से कुचामन वैली की दूरी 8 से 10 किलोमीटर पड़ जाती है। दूसरा कारण लवणीय व दूब क्षेत्र, आसपास नमक की झील है और वहां पर पानी भरता भी है। हमने भी देखा हुआ है वहां पर पानी भरते हुए। और काफी टाइम पहले वहां पर मत्स्य विभाग द्वारा मछली पालन के लिए ठेका भी दिया गया था, टेंडर भी दिया गया था। यह भी दूसरा कारण गिनाया गया। तीसरा, भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने की कोशिश। दोस्तों, विरोध करने वालों के अनुसार वहां पर भूमाफियाओं की जमीनें हैं और इसलिए उसको फायदा पहुंचाने के लिए यह स्थानांतरण किया जा रहा है। तीसरा कारण बताया गया, शहर के दूध के व्यापार के ताबूत में अंतिम कील। दोस्तों, विरोधियों के अनुसार शहर में जो पहले एक तो दीदवाला रोड पर ही रिलायंस जियो मार्ट खुल गया था और स्टेशन रोड की तरफ डी मार्ट भी खुल गया। इसके कारण से छोटे व्यापारियों को काफी नुकसान झेलना पड़ा। अब इनके अनुसार इनका कहना है कि यदि यहाँ से चिकित्सालय, जिसमें रोजाना 7-8 हजार लोगों की आमद होती है, लोग आते हैं यहाँ पर दूसरे गांवों से, आसपास के गांवों से, यदि चिकित्सालय यहाँ से चला गया तो वो लोग भी यहाँ पर शहर में नहीं आ पाएंगे और इसके कारण जो शहर में जो बिक्री होती थी उनके आने से वो उनसे व्यापारियों को श्वास मिलती थी, वो खत्म हो जाएगी। तो शहर के व्यापार में जो घाटा होगा वो उनके अनुसार उनके व्यापार के ताबूत में यह अंतिम कील होगी। पांचवा कारण इन लोगों द्वारा बताया जा रहा है, आम आदमी की पहुंच से बाहर। यह भी सही है दोस्तों, आम आदमी की पहुंच से बाहर ये चिकित्सालय हो जाएगा। और हाईवे पर लगभग 4 किलोमीटर। इनके अनुसार हाईवे पर तेज गति में वाहन चलते हैं और वहां पर लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, पैदल नहीं गाड़ियों में चलना पड़ेगा, तो भी वहां पर दुर्घटना का खतरा ज्यादातर बना रहेगा। इस कारण से ये इनका कहना है कि हाईवे होने के कारण यहाँ पर चिकित्सालय उचित नहीं है। ये सारे कारण गिनाए गए। वहीं प्रशासन की तरफ से इस निर्णय के पक्ष में जो कारण गिनाए गए वो मुख्यतः है, एक, शहर का विस्तार। इनके अनुसार 8-10 किलोमीटर दूर यदि चिकित्सालय जाता है, चिकित्सालय की महिला एवं बाल चिकित्सा विंग जाती है, इकाई जाती है, तो शहर का विस्तार स्वाभाविक है, शहर का विस्तार होगा और काफी वहां पर चहल पहल बढ़ेगी। दूसरा उन्होंने कारण गिनाया, देरी से बजट लैप्स हो जाना। दोस्तों, नावा पास में ही है। नावा शहर में अभी चिकित्सालय का बजट लैप्स हो गया, देरी के कारण विरोध हुआ, विरोध में देरी हुई और देरी के कारण उनका बजट लैप्स हो गया। यही कारण वो यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर देरी ज्यादा होती है, विलंब होता है, तो
बजट लैप्स हो जाएगा और फिर कुचामन का विकास जो अवरुद्ध हो जाएगा। जगह की उपलब्धता के कारण भविष्य में चिकित्सालय विस्तार की संभावना। दोस्तों, प्रशासन के अनुसार जो वर्तमान जहां चिकित्सालय है वहां पर जगह कम है और ऐसे में ये अब जहां नया चिकित्सालय बना जा रहा है वहां बहुत आयत में बहुत अधिक मात्रा में जमीन उपलब्ध है। तो ऐसे में यदि जगह की उपलब्धता होती है तो चिकित्सालय के विस्तार की संभावनाएं बन जाती है। अगर बेड भी बढ़ाए जाए तो वहां पर आराम से जगह मिल जाएगी। इस कारण से जो इससे विस्तार की संभावनाएं बन जाती है। भविष्य में चिकित्सालय को विस्तृत किया जा सकता है। ये दोस्तों दोनों पक्षों की बातें हैं, पक्ष अपने अपने पक्ष में इनके तर्क हैं। अब दोस्तों बात आती है दोनों का यहां पर विश्लेषण किया जाए। दोस्तों 3 माह पूर्व मुख्य चिकित्सालय का मुहूर्त हुआ था। उसकी दूरी भी शहर से काफी थी, 8 किलोमीटर नहीं थी तो कम से कम 6 किलोमीटर तो थी ही। उस समय उस दूरी का प्रश्न क्यों नहीं उठा? दोस्तों जब वो वहां पर उद्घाटन हुआ था तो किसी ने कोई विरोध नहीं किया था, बल्कि जनता ने इसका समर्थन किया था। आज कुचामन वैली में जो स्थानांतरण हुआ है तो इसका विरोध, पुरजोर विरोध हो रहा है। दूरी वहां भी थी, दूरी यहां भी है, दोनों एक ही दिशा में स्थित है। दूसरा कारण, जिस क्षेत्र में कुचामन वैली स्थित है ठीक उसी क्षेत्र में शाकंभरी मंदिर क्षेत्र भी है। वहां भी लवणीय व डूब क्षेत्र है और यहां भी लवणीय व डूब क्षेत्र है। इसी तरह भूमाफिया वाला बिंदु भी यहां पर उसी प्रकार खड़ा उतरता है। वहां भी जमीनों के व्यापारी हैं, उनकी जमीनें हैं, और यहां भी जमीनों के व्यापारी हैं, इनकी जमीनें हैं। वहां भी उनको फायदा होना है और यहां भी इनको फायदा होना है। शहर के व्यापार के ताबूत में अंतिम कील। विरोध करने वालों के द्वारा यह बात मुख्यतः कही जा रही है कि डी-मार्ट और रिलायंस जियो मार्ट के कारण पहले ही व्यापार को काफी नुकसान हुआ है। यदि चिकित्सालय यहां से चला जाता है तो शहर का व्यापार लगभग खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों मुख्य चिकित्सालय के साथ भी यह बिंदु खरा उतरता है, आम आदमी के पहुंच से बाहर। दोस्तों शाकंभरी रोड की दूरी भी लगभग उतनी है जितनी और सुनसान सड़क भी है। तो शाकंभरी की रोड के और बीच में और कुचामन वैली की रोड में कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाईवे पर लगभग 4 किलोमीटर जितनी दूरी कुचामन वैली के लिए हाईवे पर चलना पड़ता है, लगभग उससे आधी दूरी शाकंभरी, आधी नहीं 3/4 दूरी तो चलना ही पड़ता है शाकंभरी रोड के लिए भी। तो हाईवे वाला बिंदु भी यहाँ पर बिल्कुल मेल खाता है। लगभग सभी कारण विरोध के लिए गिनाए गए, इनका कोई मतलब यहाँ पर नहीं रह जाता। क्विक न्यूज के अनुसार विरोध लगभग इन कारणों के अनुसार विरोध कोई दम वाला नहीं है। तो दोस्तों जब मुख्य चिकित्सालय की नींव रखी जा रही थी तब विरोध क्यों नहीं किया गया और आज अचानक विरोध क्यों किया गया, प्रश्न यह उठता है। बहरहाल अब बात की जाए प्रशासन की, तो दोस्तों अभी मेरे इसी कार्यक्रम से काफी लोगों को नाराजगी होगी कि वो एक तरफा बात किए, तो मैं एक तरफा नहीं प्रशासन की बात भी करना चाहूंगा। यहाँ पर प्रशासन का भी हठधर्मिता साफ नजर आ रही है। बहरहाल अब बात की जाए प्रशासन की, तो दोस्तों देखा जाए तो जहां वर्तमान चिकित्सालय है वहां सभी प्रकार की इकाइयों के लिए पर्याप्त स्थान है। साथ ही चिकित्सालय में काफी विकास भी हो चुका है, सभी विंग वहां पर है। थोड़े दिनों में ट्रॉमा सेंटर भी वहां पर बनकर तैयार हो जाएगा। तो ऐसे में जब पर्याप्त स्थान उपलब्ध है तो फिर स्थानांतरण क्यों? यह बात कोई भी कह सकता है जाके देखने वाला कि स्थानीय चिकित्सालय के पास जमीन की कमी नहीं है, और यदि है भी तो चिकित्सालय के पीछे कृषि विभाग विस्तार का कार्यालय है, उसको काम में, उस जमीन को काम में लिया जा सकता है। कृषि मंडी के पास, उसी के पास स्थित कृषि मंडी है, कृषि मंडी के पास काफी मात्रा में जमीन है। कृषि विस्तार का कार्यालय कृषि मंडी की जो बाउंड्री है उसी में ही स्थानांतरित किया जा सकता है और चिकित्सालय को विस्तार वहां तक दिया जा सकता है। बहरहाल इसके अलावा एक और ऑप्शन है, चिकित्सालय के ऊपर दूसरी मंजिल भी बनाई जा सकती है। अब क्योंकि राजस्थान के मुख्य चिकित्सालय चाहे जयपुर का एसएमएस हो या जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा आदि के अस्पताल हो, सभी जगह 2 से ज्यादा मंजिलों पर चिकित्सालय स्थित है। तो दोस्तों वर्तमान चिकित्सालय जहां पर स्थित है वहां पर स्थान की कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही यदि उचित योजना के साथ वर्तमान चिकित्सालय को दिशा दी जाए, योजना बना के किया जाए काम,
तो यातायात व्यवस्था की समस्या का समाधान भी आसानी से हो सकता है, यातायात व्यवस्था की समस्या भी नियंत्रण में आ सकती है। ऐसे में चिकित्सालय स्थानांतरण का फैसला दोस्तों साफ शब्दों में कहा जाए तो मूर्खतापूर्ण दिखाई देता है। एक बात और दोस्तों, कुचामन के नए बस स्टैंड और नगर परिषद का वर्तमान कार्यालय, उसके सामने से रिंग रोड जा रही है सीकर के लिए। रिंग रोड पर हजारों बीघा जमीन उपलब्ध है, जिसे नगर परिषद की लापरवाही के कारण डंपिंग यार्ड में तब्दील कर दिया गया है। प्रस्तुत चित्र में आप देख सकते हैं, संलग्न चित्र में आप देख सकते हैं कि वहां पर गोवंश पूरे दिन प्लास्टिक आदि खाता रहता है, बीमार होता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, जिससे कई लोगों की भावनाएं भी आहत होती है। जबकि वहीं पर पिछली सरकार द्वारा कचरे का ट्रीटमेंट प्लांट भी करोड़ों के बजट से बनाया गया था। साथ ही कचरा निस्तारण के लिए वहां पर काफी मशीनें भी लगाई गई थी। आने वाले किसी कार्यक्रम में ये सारी चीजें आपको पिक न्यूज दिखा भी देगा। लेकिन नगर परिषद की लापरवाही यह है कि वहां पर आज तक कचरा निस्तारण की कोई भी कार्रवाई जैसी गतिविधियां दिखाई नहीं दी है, बल्कि उसके आसपास की हजारों बीघा जमीन को ही डंपिंग यार्ड में तब्दील कर दिया गया है। जिला स्तरीय कार्यालय के लिए पर्याप्त जमीन इस क्षेत्र में उपलब्ध है। यहाँ पर काफी जमीन है, सभी कार्यालय, जिला स्तरीय कार्यालय वहां पर खोले जा सकते हैं। कुचामन वैली या शाकंभरी मंदिर रोड जितनी दूरी पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी इतनी जमीन उपलब्ध होने के बावजूद भी यदि प्रशासन इतनी दूरी पर चिकित्सालय स्थानांतरण करता है तो ये किसी के निजी स्वार्थ को साफ तौर पर दर्शाता है। अब यह स्वार्थ निजी स्वार्थ किसका हो सकता है, ये दर्शक खुद समझे, खुद सोचे। तो धन्यवाद दोस्तों, आभार, शुक्रिया।